नमस्ते। आज हम गेम थ्योरी में नॉन सैडल पॉइंट सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। इससे पहले के गेम थ्योरी के वीडियोस में हम ये देख चुके हैं गेम थ्योरी होती क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, व्यूहरचना क्या होती है, पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और दिए हुए पे ऑफ मैट्रिक्स के आधार पर हम सैडल पॉइंट किस प्रकार से निकालते हैं, अर्थात गेम थ्योरी का हल किस प्रकार से निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गेम थ्योरी के अंदर सैडल पॉइंट जो सॉल्यूशन जो हमें पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ होता है उसे सैडल पॉइंट ज्ञात नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जब सैडल पॉइंट ना प्राप्त हो तो हम डोमिनेंस रूल का यूज़ करते हैं या छा जाने या प्रभुत्व जमाने की नियम का यूज़ करते हैं। तो नियम क्या है? द इंफीरियर स्ट्रेटेजी आर नोन एज डोमिनेट स्ट्रेटेजी। हीन व्यूहरचना को प्रबल छा जाने वाली व्यूहरचना कहते हैं। जिस व्यूहरचना में कम लाभ हो और अधिक हानि हो वह रचना ही हीन व्यूहरचना कहलाएगी। अर्थात हम प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक रो का अध्ययन करके ये ज्ञात करते हैं ऐसी कौन सी व्यूहरचना है जो दूसरी व्यूहरचना से कम लाभ दे रही है या जिसके अंदर हमें कम हानि है। ऐसी व्यूहरचना को हम गेम में से बाहर निकाल देते हैं। इस नियम के अंतर्गत दिए गए पे ऑफ मैट्रिक्स प्रत्येक एलिमेंट का कंपैरिजन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कौन सी स्ट्रेटजी इंफीरियर है। यह व्यूहरचना खिलाड़ी द्वारा कभी भी नहीं खेली जाएगी क्योंकि खिलाड़ी का उद्देश्य है गेम को जीतना। माना एक पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है एक खिलाड़ी का 5, 8, 6, 12, 13, 6, 11, 10 और 9। यदि हम तुलना करें एक खिलाड़ी के लिए, पहली रो 5, 8 और 6, दूसरी रो 12, 13 और 6। खिलाड़ी यदि पहली रो पर खेलता है तो उसे लाभ है। बी खिलाड़ी द्वारा पहला कॉलम खेलने 5, दूसरा खेलने पे 8 और तीसरा खेलने पे 6। और यदि एक खिलाड़ी सेकंड रो पर खेलता है तो उसके लाभ बढ़ जाते हैं। 5 की तुलना में 12 में लाभ अधिक है, 8 की तुलना में 13 पर लाभ अधिक है और 6 का लाभ आपस में बराबर है। तो एक खिलाड़ी द्वारा कभी भी पहली और दूसरी रणनीति में से यदि उसे चयन करना हो तो पहली रणनीति कभी भी नहीं खेलेगा, वह हमेशा दूसरी रणनीति पर ही कायम रहेगा, यानी सेकंड रो पर ही खेलेगा। तो पहली रणनीति दूसरी रणनीति की तुलना में हीन रणनीति कहलाई। इसे हम गेम में से आउट करेंगे। अब पहली और तीसरी रणनीति की हम बात करें तो वहाँ भी यही है। 5 की तुलना में 11 में लाभ अधिक है, 8 की तुलना में 10 में लाभ अधिक है और 6 की तुलना में 9 पे लाभ अधिक है। तो ये कहा जा सकता है कि रो फर्स्ट पर रो सेकंड एवं थर्ड डोमिनेट कर रही हैं और इस प्रकार से खिलाड़ी कभी भी फर्स्ट रो को नहीं खेलेगा तो उसका गेम मात्र ये रह जाएगा 12, 13, 6, 11, 10 और 9। अब यदि हम इन दोनों की तुलना करें बी खिलाड़ी के मामले की तरफ से उनमें कॉलमों की तुलना में करें तो यहाँ देखा जा रहा है कि हर एक एलिमेंट पॉजिटिव है, यानी हर दृष्टि में एक खिलाड़ी जीत रहा है। बी खिलाड़ी के पास कभी कोई जीतने का जरिया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बी खिलाड़ी अपनी हानि को न्यूनतम करना चाहेगा। तो कॉलम से उसकी तुलना करें जो बी खिलाड़ी की स्ट्रेटेजी हैं 12 और 11 फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में 6 और 9। तो 12 की तुलना में 6 कम है और 11 की तुलना में 9 कम है। अतः पहले और तीसरे कॉलम में से बी खिलाड़ी अपनी हानि को कम करना चाहेगा तो कभी भी वो ए खिलाड़ी को अधिक लाभ नहीं लेने देगा। वो हमेशा थर्ड कॉलम पर खेलेगा, यानी 6 और 9 पर खेलेगा। इसी प्रकार सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की हम तुलना करें
13 की तुलना में 6 कम है और 10 की तुलना में 9 कम है, अतः वह सेकंड कॉलम पर भी बी खिलाड़ी नहीं खेलेगा। अतः फर्स्ट और सेकंड कॉलम कभी भी बी खिलाड़ी नहीं खेलेगा। कॉलम थर्ड फर्स्ट और सेकंड पर डोमिनेट कर रहा है बी खिलाड़ी के लिए, अतः गेम और छोटा होकर केवल 6 और 9 रह गया। अब हम दोनों रो की तुलना करें। फर्स्ट रो हम पहले ही बाहर कर चुके, सेकंड रो में हमें एक एलिमेंट बचा हुआ है 6, और थर्ड रो में हमारे पास एक ही एलिमेंट है 9। 6 और 9 की तुलना करें अब ए की दृष्टि से, तो 6 की तुलना में 9 पर ए को लाभ अधिक है, तो हमेशा वह थर्ड रो को ही अपनाएगा और उसमें अपने लाभ को वो अधिकतम कर पाएगा। तो इस प्रकार से गेम का सॉल्यूशन सिर्फ 9 होगा, यानी ए का लाभ 9 है। ए खिलाड़ी तीसरी रणनीति अपनाएगा और बी खिलाड़ी भी तीसरी ही रणनीति को अपनाएगा, यानी A3-3 इस गेम का सॉल्यूशन हुआ। यह डोमिनेंस रूल है। अगला रूल है जब नॉन सैडल पॉइंट सॉल्यूशन के अंदर मिश्रित रणनीति का। मिश्रित रणनीति शुद्ध रणनीति का प्रायिकता संयोग है, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन है। अर्थात एक खिलाड़ी हमेशा एक ही रणनीति को नहीं अपनाता, वह कुछ समय तक एक व्यूहरचना अपनाता है, वह कुछ समय दूसरी व्यूहरचना अपनाता है। अतः हमें मिश्रित रणनीति का हल निकालते समय यह ज्ञात करना आवश्यक है कि प्रथम व्यूहरचनाओं की आवृत्ति कितनी है, अर्थात कितने समय पहली रणनीति अपनाएगा और कितने समय दूसरी रणनीति अपनाएगा। माना कोई खेल 2x2 का है, अर्थात 2 स्ट्रेटेजी एक खिलाड़ी के पास हैं और 2 स्ट्रेटेजी बी खिलाड़ी के पास हैं। माना ए खिलाड़ी की प्रथम रणनीति या प्रायिकता P1 है, अतः दूसरी रणनीति की प्रायिकता क्या होगी 1 - P1, इसे अपन P2 मान सकते हैं। यानी P1 समय ए खिलाड़ी पहली रणनीति अपनाएगा और P2 समय, जिसको 1 - P1 कह सकते हैं, दूसरी रणनीति अपनाएगा। यह खिलाड़ी अपनी दोनों रणनीतियों को इस प्रकार विभाजित करेगा कि प्रथम पंक्ति के अनुसार खेलने पर उसकी प्रायिकता जीत द्वितीय पंक्ति के अनुसार खेलने पर मिलने वाली प्रायिकता जीत के बराबर हो, चाहे बी खिलाड़ी कोई सी भी रणनीति अपनाए। यानी वो दोनों प्रायिकताओं को बराबर करना चाहेगा। इसको उदाहरण के रूप में हमने दिखाया है। मान लो ये एक पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखा हुआ है A11, A12, A21, A22। एक खिलाड़ी P समय पहली रणनीति अपना रहा है और 1 - P समय दूसरी अपनी रणनीति अपना रहा है। इसे हम P1 P2 से भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ P और 1 - P से दिखाया है। इसी प्रकार से बी खिलाड़ी Q समय पहली रणनीति और 1 - Q समय दूसरी रणनीति अपनाता है। तो यह भी दर्शाया गया है कि खिलाड़ी पहली रणनीति अपनाए, उससे मिलने वाले प्रत्याशित लाभ दूसरी रणनीति से मिलने वाले प्रत्याशित लाभ के बराबर होने चाहिए। इस आधार पर A11 P, A21 1 - P बराबर होगा A12 P प्लस A22 1 - P। यदि हम इसको सॉल्व करें, A11 P 1 - P इंटू A21 को हम लिखें A21 - A21 P बराबर A12 P प्लस A22 - A22 P। P की संख्याएं सब हम एक तरफ ले लें, बाकी संख्याएं राइट हैंड में ले जाएं। A11 - A21 - A12 प्लस A22 P बराबर A22 - A21, या P बराबर हो गया A22 - A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। यह बी खिलाड़ी की खेलने की प्रत्याशित आवृत्ति है।
इसी प्रकार बी खिलाड़ी यदि क्यू सम में पहली रणनीति और 1 माइनस क्यू सम में दूसरी रणनीति अपनाता है तो उसके लिए A11 प्लस A12 1 माइनस क्यू बराबर A21 प्लस A22 1 माइनस क्यू। इसको भी सॉल्व करें तो क्यू का मान हमें प्राप्त होता है A22 माइनस A12 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। खेल का मूल्य क्या होगा? A11 इंटू P A22 माइनस A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21 प्लस A21, इसको 1 माइनस P लिखें, 1 माइनस A22 माइनस A21 A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21। यदि इसको हम सॉल्व करें तो खेल का मूल्य प्राप्त होता है V बराबर A11 A22 माइनस A12 A21 अपॉन A11 प्लस A22 माइनस ब्रैकेट में A12 प्लस A21। इसके आधार पर हम खेल का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इनकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम उदाहरण की सहायता से इसको समझाएंगे। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।